मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। भारत माता की जय। चेत मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। 70 साल के बाद भी हम जहाँ थे वहाँ ही हैं। पहले हम मुगलों के गुलाम थे, बाद में अंग्रेजों के गुलाम बने और अभी हम राजकारणियों के गुलाम बन के रह गए हैं। और राजकारण हमारे देश का इतना नीचे गिर गया है कि हम सोच ही नहीं सकते। हमें जागरूक होना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, वरना आप कमाते रहोगे और सारी कमाई आपकी टैक्स भरने में जाएगी और आपको आपका घर चलाने के लिए कटोरा लेके रास्ते पर भिख मांगनी पड़ेगी। ये हालत ये राजकारणी निर्मित करेंगे आपके लिए। हमारे देश के राजकारणी कितने गिरे हुए हैं। ममता बनर्जी से शुरुआत करें, वो हारी हुई व्यक्ति सीएम बन के बैठ जाती हैं और बंगाल में तोबा मचाती है, दंगा मचाती है और फिर राज्यपाल को हटाने की बात करती है। ये कहाँ का न्याय है? क्या न्यायतंत्र हमारा जिंदा है? न्यायतंत्र ये सब नहीं देख रहा? न्यायतंत्र भी उससे डरता है क्या? केजरीवाल हमारे पैसों से गरीबों को नाम पर मुफ्त में बिजली और मुफ्त में पानी देकर, क्या हमारे भारतीय इतने गिरे हुए हैं कि एक छोटे से रिश्वत में अपना वोट देते हैं? देश में मुस्लिमों के नाम पर वोट मांगा जाता है और इलेक्शन कमिश्नर चुपचाप देखता रहता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौन धारण करके बैठे हैं। ये क्या हाल है जरा देखो। किसान आंदोलन अपने को प्रजा के अंदर प्रतिष्ठित तो नहीं कर पाए, मगर अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए किसी युवा के ऊपर पेट्रोल छिटक कर उसको जला देते हैं। और ये केजरीवाल से शुरू हुआ है। केजरीवाल ने गुर्जर को फांसी लटका दी थी। ऐसे ही गुजरात में एक दलित को दवाई पीने का आदेश देकर उसको पैसा देंगे ऐसा करके मार दिया था। ये राजकारण से ऊपर उठना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे राजकारणियों को राजकारण से उखाड़ के फेंक दो। मांगो कि ऐसे राजकारणियों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो धर्म के नाम पर वोट मांगे, जो धर्म के नाम पर पार्टी बनाए, जो झूठ बोले, जो प्रजा को भ्रमित करे। राहुल गांधी बार बार झूठ बोलते हैं और माफी मांग के छटक जाते हैं। केजरीवाल बार बार आक्षेप लगाते हैं और कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। जो आक्षेप लगाते हैं वो मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रजा को दिखाती है, मगर माफी मांगी वो प्रजा को नहीं दिखाते। तो ऐसे मीडिया का भी बहिष्कार करो। राष्ट्रवादी बनो, राष्ट्रहित देखो और राष्ट्र के हित के लिए काम करे। वैसे दो ही राष्ट्रवादी पार्टियां भारत में होनी चाहिए। साम्यवादी पार्टी जो लोकशाही में मानती ही नहीं, वो इलेक्शन में भाग कैसे ले सकती है?
आजादी अभिव्यक्ति की, क्या कुछ भी बोलने का अधिकार है? आपको बोलने का अधिकार है, सही बोलो, झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है। ट्विटर वही झूठ को आगे फैला रहा है और बोलता है कि हम हमारी नीति के आधार पे चल रहे हैं। अरे भाई, भारत में रहना है तो भारत के बंधारण के हिसाब से चलना होगा, उसका बहिष्कार करना सीखो। ट्विटर के बिना चलेगा, अपना नया प्लेटफॉर्म बनाओ। मैं हमारे आईटी प्रोफेशनलों को आह्वान करता हूं कि वो ट्विटर जैसा ही, उससे बेहतर एक नया प्लेटफॉर्म इंडिया का बनाए और सारे भारतीय उसके ऊपर सक्रिय हो, ट्विटर का बहिष्कार करें। ट्विटर को छोड़ो, फेसबुक को छोड़ो। फेसबुक और ट्विटर क्या दिखा रहे हैं वो जरा ध्यान से देखना है। आपके बच्चे उसके ऊपर क्या देख रहे हैं वो आप चोरी छुपी देखो तो पता चले। आपके बच्चों को वो निर्वीर्य बना रहे हैं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसे ट्विटर को, ऐसे फेसबुक को हमें बहिष्कार करना पड़ेगा और अपना खुद का प्लेटफॉर्म हमें बनाना पड़ेगा और उसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। देश में आज़ादी है, सिर्फ प्रजा को मत देने की आज़ादी है, वो भी जो पार्टी रिश्वत दे उसको ही मत देते हैं। तो अभी हमें सोचना पड़ेगा कि मत देने के लिए भी हमें एक क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा। हमारे देश में कई सारे कानून, कई फिरके अपने अपने कानून से चल रहे हैं, बंधारण को वो मानते ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मतदान का अधिकार छीन लेना पड़ेगा। जो बंधारण को मानते नहीं है उसको मतदान का अधिकार नहीं देना, उससे छीन लेना पड़ेगा। जो बाहर से आके बस गए हैं और चोरी छुपी वोटर कार्ड बना लिया, आधार कार्ड बना लिया, राशन कार्ड बना लिया और हमारे लोगों का राशन वो लोग खा रहे हैं और वो केजरीवाल, ममता, अखिलेश, ओबीसी जैसे लोग कर रहे हैं। रोहिंग्याओं के पास आधार कार्ड कहाँ से आया, वोटर कार्ड कहाँ से आया, राशन कार्ड कहाँ से आया? बांग्लादेशियों के पास वोटर कार्ड कहाँ से आया, आधार कार्ड कहाँ से आया, पासपोर्ट कहाँ से आया, जो भारत के है ही नहीं। उनके सारे आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन, वोटर आईडी सब रद्द कर देना चाहिए। अब तक इलेक्शन को स्थगित कर दो। बंगाल में अभी इलेक्शन नहीं करना जब तक बंगाल से सारे जो कथित लोग वोटर बन गए हैं, बंगाली बन गए हैं, उसको वहां से हटाना पड़ेगा, वरना देश का हाल क्या होगा वो आप सोच नहीं सकते। आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। सोचो, जागो, उठो और अपने हित के लिए काम करो। अभी नहीं जागोगे तो आप सोते ही रह जाओगे। आपको चैन से सोना है तो जाग जाओ, बाहर आओ। मैं किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, हितैषी नहीं हूं। मैं देश का हितैषी हूं, मैं देशभक्त हूं, राष्ट्रवादी हूं। जो राष्ट्रवाद को प्रमोट करेगा उसके साथ मैं खड़ा रहूंगा। सारे देशवासियों को प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि जो राष्ट्रवाद को प्रमोट करेगा पूरा देश उसके साथ रहेगा। अभी से देखो, राम मंदिर के पीछे सब पड़ गए, इलेक्शन आया तो राम मंदिर कैसे उलझ जाए
वो लोग गलत फहमियाँ फैलाकर कोर्ट में जाकर राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन रुकवाना चाहते हैं। यदि कोर्ट ने ऐसा चुकादा दिया तो कोर्ट को भी हमें माफ नहीं करना है। पैसे हमने दिए हैं, सनातनियों ने दिए हैं, सनातनी हिंदुओं ने दिए हैं, और सरकार का एक भी पैसा राम मंदिर में नहीं लग रहा है। हमारे पैसों का वहीवट राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी जिस तरह कर रहे हैं, वो ट्रस्टी प्रामाणिक है, चरित्रवान है, लॉयल है, उसको सपोर्ट करो, उसके साथ खड़े हो जाओ और बोलो कि भाई वो हमें मंजूर है, वो सारे पैसे मुफ्त में किसी के दे दे तो भी हमें मंजूर है, मगर आपको उसमें दखल देने की जरा भी जरूरत नहीं है। यदि दखल दी तो हम आपको अरबी समुद्र में फेंक देंगे, चाहे वो कोई भी हो। पहले प्रजा को धर्म के नाम से भटकाया, जाति के नाम से भटकाया, जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, और अभी भगवान में बांटने जा रहे हैं। आप समझ जाओ, दिल्ली में जो रमखान हुए, दिल्ली के मुस्लिम एमएलए सूरत में आके कहते हैं कि हमने एक भी मुस्लिम को मरने दे दिया। दिल्ली में जो भी मरे वो सारे हिंदू लोग मरे। इतनी हिम्मत से जो कह सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी को हम माफ कैसे कर सकते हैं? उसको हम दूसरी जगह कैसे एंट्री दे सकते हैं, सत्ता दे सकते हैं? समझो, जिसने सरकार को बदनाम करने के लिए ऑक्सीजन की कमी का ड्रामा किया, ऑक्सीजन हवा में छोड़ दिया और सरकार को बदनाम करने का पैतरा रचा। जो केजरीवाल पहले किसान बिल को बहुत अच्छा बोले, वही बिल को उन्होंने विधानसभा का सत्र बुला के बिल फाड़ा और हमारा पैसों का बर्बादी की। वो पैसा आम आदमी पार्टी से वसूल करना चाहिए। और राहुल गांधी झूठों के सरदार हैं। कांग्रेस निजी पार्टी बन गई है, खानगी पेड़ी बन गई है, और उनके कई चापलूसी चपरासी अनाप शराब बोल रहे हैं, उनकी बातों में मत आए। सोचे समझे, देश हित देखें। आप कोई भी हैं, देश होगा तो आप होंगे, समझ लें। देश नहीं होगा तो आप नहीं हो सकते, आपके बच्चे नहीं होंगे, आपके घर बाहर नहीं होंगे, बिजनेस नहीं होगा। ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है। अभी महाकाल खड़ा हो गया है। महाकाल जो कर रहा है उसके खेल को देखते जाओ और उसके इंस्ट्रूमेंट बनते जाओ। महाकाल के एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनो। देश में और विश्व में परिवर्तन आ रहा है। हमें हमारे देश में 2 राष्ट्रवादी पार्टियों को ही रखना है, बाकी सारी पार्टियों को खत्म करना है। जागो, उठो और देश के नवनिर्माण के लिए कार्य करो। तथास्तु। जय हिंद, जय भारत।